Hello students, this is RP Singh. Now I am starting Sommerfeld extension to Bohr's model. देखिए पिछले वीडियो में हमने बोर मॉडल की बात रखी थी, व्हाट इज बोर मॉडल। अब इसमें सोमरफेल्ड ने जो बोर मॉडल को एक्सटेंशन किया था उसका विस्तार किया, उसकी बात करेंगे इसमें। द बोर मॉडल, ये बोर मॉडल क्या है? देखिए बोर मॉडल में जो बोर ने कहा था वो ये कहा था उन्होंने कि जो ऑर्बिट्स हैं वो जो इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है न्यूक्लियस के अराउंड, या सपोज ये मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, दिस इज न्यूक्लियस। तो जो इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है ना वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है। ये जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं, इस सर्कुलर ऑर्बिट में, जिसको फर्स्ट को नाम दिया उन्होंने के, नेक्स्ट को एल, थर्ड को एम, नेक्स्ट एन, ओ, पी एंड क्यू। ओके, अब तक जो है ना 7th ऑर्बिट का ही पता लगा है, तो क्यू तक हो गया। लेकिन वट जब देखिए ये डायग्राम भी बना हुआ है अपने सामने, इस डायग्राम को देख लेते हैं एक बार। देखिए ये फर्स्ट ऑर्बिट है, दिस इज सेकंड ऑर्बिट, n इक्वल टू 2 लिखा हुआ है। दिस इज थर्ड ऑर्बिट, n इक्वल टू 3। फोर्थ ऑर्बिट, n इक्वल टू 4। दिस इज फिफ्थ ऑर्बिट, नेक्स्ट 6 और नेक्स्ट विल बी 7। ओके, ये जो इलेक्ट्रॉन है देखिए ये 1 इलेक्ट्रॉन ये बना हुआ है आपके सामने, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, ये न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, चार्जलेस होता है। प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज होता है, इसीलिए जो न्यूक्लियस है ना वो पॉजिटिव चार्ज होता है, ध्यान रखिएगा। तो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहे हैं। ओके, अब ये सोमरफेल्ड ने इस मॉडल के बारे में बताया, तो उन्होंने इस मॉडल को एक्सटेंशन किया, इस मॉडल का, और एक्सटेंशन करके क्या बताया उन्होंने कि वो बोले कि जो ऑर्बिट्स हैं इलेक्ट्रॉन की वो सर्कुलर नहीं है, कुछ ऑर्बिट्स जो है ना इलिप्टिकल हैं। इलिप्टिकल क्या होती हैं? जैसे मान लीजिए ये सपोज न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है मान लीजिए, तो इलिप्टिकल इस टाइप से, जैसे अपना एग होता है ना, एग, इस टाइप की। तो इलिप्टिकल उन्होंने ऑर्बिट्स बताई। तो इसके बारे में देखिए कि उन्होंने कहा कि जैसे n इक्वल 1 है, n इक्वल 1, तो इससे जो ये n जो लिखे हुए हैं n, तो n से जब हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से जब हमने एजीमुथल क्वांटम नंबर निकाली l, तो n इक्वल जो 1 है ना, n इक्वल 1 के लिए जो l की वैल्यू होती है वो ध्यान रखें, ऐसा करते हैं। देखिए n और ये l, आगे चल के हम क्वांटम नंबर आपको सिखाएंगे। l की वैल्यू, n की वैल्यू अगर 1 है, सपोज l की वैल्यू 0 होगी, n की वैल्यू मान लीजिए 2 है, तो l की वैल्यू होगी 0 और 1। n की वैल्यू मान लीजिए 3 है सपोज, तो l की वैल्यू हो जाएंगी 0, 1, 2, और अगर सपोज ये 4 है n की वैल्यू, तो हो जाएंगी 0, 1, 2 एंड 3। 5 के लिए ऐसी इनकी होती चली जाएंगी 0, 1, 2, 3, 4, और 6 के लिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे करके इनकी होती चली जाएंगी, ध्यान रखिएगा। ये जो नंबर पड़ा हुआ है, जैसे ये 1 नंबर है, 1 नंबर, तो इसकी नंबरिंग जो है ना, नंबरिंग 1 है, उसकी वैल्यू 0 है। ये देखिए 2 है सपोज, ये 2 है, तो इसकी नंबरिंग देखिए, इसकी नंबरिंग देखिए 2 है।
उनकी वैल्यूज 0 और 1 है। ओके, अब देखिए फर्स्ट जो नंबर है ये एन, एन के लिए एल की वैल्यू कितनी है 0, ये हमने यहाँ शो की है। ये देखिए एन की वैल्यू 1 तो एल की वैल्यू 0, एन की वैल्यू 2, तो देखिए नंबरिंग तो 2 है देखिए आप, लेकिन वैल्यू कितनी है 0 और 1। ऐसे 3 है तो देखो नंबरिंग 3 हो गई, 3 हो गई, 0 1 2, ऐसे करके देखिए यहाँ पर एन की वैल्यू जब 1 है तो एल की वैल्यू कितनी हो गई 0, एन की वैल्यू जब 2 होगी तो एल की वैल्यू कौन कौन सी होगी, एक होगी 1, मतलब 0 होगी और एक होगी 1। ओके, ऐसे ही एन इक्वल जब 3 है तो होगी कौन कौन सी होंगी 0 1 एंड 2। ऐसे देखिए एन की वैल्यू 4 है तो देखो 0 1 2 एंड 3, ये मैंने यहाँ पर डिफाइन किए हैं। ऐसे करके इनकी होती चली जाती है। आगे चल के ये क्वांटम नंबर जब आएगा ना टॉपिक, तो क्वांटम नंबर में क्लियर हो जाएगा और अच्छी तरह से। 4 टाइप की क्वांटम नंबर होती हैं, इनकी बात करेंगे आगे चल के हम। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। अब देखिए आप एन की वैल्यू जब 1 है तो एल की वैल्यू 0, एन की वैल्यू 2 तो एल की वैल्यू 0 और 1। अब इसमें क्या होगा देखो, जैसे जैसे आप, चलिए इधर से देखते हैं, जैसे जैसे मान लीजिए एन की वैल्यू 4 है, एल की वैल्यू 3 हो गई, तो 3 वाला जो है ना नंबर ये सर्कुलर होगा, यानी 0 3 2 1 0, 0 वाला जो है ना ये ज्यादा इलिप्टिकल होगा, मोर इलिप्टिकल। इसकी जो लॉन्ग एक्सिस होगी, ये जो एक्सिस है ये जिसे 2a बोलते हैं, वैसे बोलते हैं 2b, काम 2b। तो ये जो ना इसकी जो एक्सिस है ये वाली देखें, ये ज्यादा बड़ी होगी सबसे, और ये वाली जो है ना छोटी होगी, ये एल बराबर 0 के लिए। और जब एल इक्वल 1 आया तो इसकी जो इलिप्टिकल की जो ये लॉन्ग एक्सिस जो थी ना वो थोड़ी सी छोटी हो गई, देखिए आप छोटी हो गई। और ये कुछ देखिए बी जो वैल्यू है 2 वो थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, और एल इक्वल टू 2 के लिए क्या हुआ, और देखिए मतलब इलिप्टिकल से यह सर्कुलर होने की कोशिश कर रहा है, सर्कुलर की तरफ ये मूव हो रहा है इलिप्टिकल से। तो देखिए ये सर्कुलर होने की कोशिश कर रहा है, और एल है तो देखिए पूरा ये सर्कुलर हो गया। ऐसे देखें यहाँ पर एन इक्वल टू 3 के लिए एल 0 1 2, तो 0 वाला पूरा इलिप्टिकल होगा, देखिए ये इलिप्टिकल है, पूरा दिखाई दे रहा होगा ये डायग्राम में ये। और जो एल इक्वल 1 है वो थोड़ा सा इलिप्टिकल से लेकर के शुरू होकर के सर्कुलर की ओर जा रहा है, ये देखिए सर्कुलर हो गया था हल्का सा। और जब एल इक्वल टू 2 पे आए तो कंप्लीटली सर्कुलर हो गया। ओके, अब एन इक्वल टू 2 के लिए देखिए एल की वैल्यू होंगी 0 और 1। अब इसे 0 और 1 है तो 0 वाला इलिप्टिकल होगा, ये 0 वाला देखिए इलिप्टिकल है, और 1 वाला क्या है देखिए सर्कुलर है, सर्कुलर। ओके, ये सर्कुलर हो गया, दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर देखिए। और एन इक्वल 1, इसमें क्या है एल की वैल्यू ओनली 0 है, ओनली 1 है इसमें सब ऑर्बिटल। तो ये सब ऑर्बिटल जो है ना, सॉरी सब सेल जो होंगे वो देखिए ये इसका सर्कुलर हो गया। ओके, तो इस तरह से करके देखिए उन्होंने शो किया सोमरफील्ड ने। उन्होंने ये बताया कि ऐसा है ना जो ऑर्बिट्स होती हैं वो ऑर्बिट्स के अंदर जो ऑर्बिटल होते हैं वो डिफरेंट एनर्जी के बहुत सारे ऑर्बिटल होते हैं, उनकी शेप जो कुछ इलिप्टिकल होती हैं ऑर्बिट्स की और कुछ सर्कुलर होती हैं। जबकि बोर ने क्या कहा था कि सारी की सारी जो ऑर्बिट्स हैं सब की सब सर्कुलर होती हैं, ठीक है ना। तो ये डायग्राम जो है अकॉर्डिंग टू बोर है, और ये डायग्राम अकॉर्डिंग टू सोमरफील्ड और बोर को कंबाइन करके है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट आता है आगे, इसमें क्या क्लियर किया इन्होंने,
कि according to this theory, the angular momentum or revolving electron in an elliptical orbit is an integral multiple of h upon 2 pi. जो एंगुलर मोमेंटम होगा जो इलिप्टिकल ऑर्बिट में अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, जो ऑर्बिटल में इलिप्टिकल ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा, मूविंग कर रहा होगा, उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। यानी इन्होंने k का मल्टीप्लाई किया है। देखिए m पिछले वीडियो में आपको बताया था MUR इज इक्वल टू KH अपॉन 2 पाई। तो जो h अपॉन 2 पाई है ना, ये h अपॉन 2 पाई ये किसका मल्टीप्लाई होगा? k का। ओके, तो MUR एंगुलर मोमेंटम हो गया, J एंगुलर मोमेंटम हो गया, बोथ इक्वल हो गए। अब देखिए फ्रॉम बोर्स मॉडल MBR इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। बोर मॉडल में जो डिफाइन हुआ था वो था MBR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, और जो इसके अकॉर्डिंग हुआ इलिप्टिकल ऑर्बिट के अकॉर्डिंग जो हुआ है वो MUR इज इक्वल टू KH अपॉन 2 पाई। और देखिए के सेल, अब सेल तो बहुत टाइप की हो गई, सेल के है, एल है, एम है, एन है, ओ पी क्यू, तमाम जो सेल है ना, तो ये के सेल के लिए देखिए, के सेल के लिए n इक्वल 1 जो यहाँ पर मैं क्लियर किया था, जो फर्स्ट सेल होती है जिसको हम के बोलते हैं, ये न्यूक्लियस है, फर्स्ट सेल को हम के बोलते हैं। के इक्वल टू के लिए n की वैल्यू 1 होती है और l के लिए n की वैल्यू 2 होती है, और दिस इज सेकेंड ऑर्बिट, और m के लिए 3 होती है, n के लिए 4 होती है, दिस इज फोर्थ ऑर्बिट। तो ये सिंबल है इनके के, एल, एम, एन एंड सो ऑन, और इनकी जो n की वैल्यू है वो 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब 1 के लिए जो n की वैल्यू 1 है उसके लिए k की वैल्यू इन्होंने दी 1, और n इक्वल टू 2 है उसके लिए 1 2, ठीक है ना। 3 के लिए 1 2 3, 1 से शुरू करना है इलिप्टिकल के लिए, और 4 है अगर तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ध्यान रखिएगा। तो जो पहला है फर्स्ट जो है ना वो सर्कुलर शेप का होगा। जब n इक्वल टू 1 है, देखो ये ऊपर देखिए n इक्वल टू जो 1 है उसके लिए जो शेप होगी जस्ट देखिएगा सर्कुलर होगी, और n इक्वल टू 2 के लिए जिसमें k की वैल्यू 1 और 2 है वो भी सर्कुलर होगा। इसमें देखो ये भी सर्कुलर है, और अब इसमें जो है ना जब n इक्वल टू 3 हो जाएगा तो इसमें इलिप्टिकल पोर्शन ज्यादा आ जाएगा। देखिए इलिप्टिकल 1 2, ये इलिप्टिकल 2 हो गए, और इसके लिए देखिए इलिप्टिकल 3 हो गए, 2 3 4, इसमें ये जो 3 है वो तीनों इलिप्टिकल हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम ये इसमें डायग्राम जो आपने देखे हैं बोर मॉडल और सोमरफील्ड और बोर, वो दोनों को मिलाकर के जो मॉडल बना है वो सोमरफील्ड और बोर ने ये वाला मॉडल दिया है और बोर ने ये वाला मॉडल दिया है, ठीक है ना। तो इसको समझने की कोशिश करेंगे और अगला टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। थैंक्स फॉर यू।